वंस अगेन दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भाग सेकंड का जो हमारा आर्टिकल है। भाग सेकंड में हमारा आर्टिकल नंबर जो है 5। आज हम इसकी बात करेंगे। पांचवा आर्टिकल है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। भाई संविधान लिखा जाना था तो उस समय हम बहुत बड़ी चुनौती थी कि भाई संविधान में हम भारत का नागरिक किसे कहें। तो वहाँ पर एक कानून बनाया गया, यानी कि एक अनुच्छेद बनाया गया, और उसमें भाग 2 के अनुच्छेद नंबर 5 में ये कहा गया कि भाई हम ऐसे लोगों को रखेंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएंगे और उसके बाद ही हम इन लोगों को नागरिकता देंगे। अब उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या था कि इस संविधान के प्रारंभ में, यानी कि जब हमारा संविधान बना था, जब संविधान का प्रारंभ में बना था, तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र पर अधिवास है, यानी जो भारत के राज्य क्षेत्र में ऑलरेडी पहले से रह रहा है, हम ऐसे व्यक्ति को तो वहाँ पर स्थान देंगे ही, ऐसे व्यक्ति को हम भारत में रहने देंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पॉइंट तो यही रखा गया था कि जिसका भारत के राज्य क्षेत्र पर अधिवास है, यानी कि या तो भारत के क्षेत्र में जन्मा हो, ठीक है ना, या उसके माता और पिता, यानी नंबर 1 तो या तो वो खुद जन्मा हो भारत के राज्य क्षेत्र में, या फिर उसके माता और पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, तो हम उसे भारत का नागरिक मान लेंगे। चलिए, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा विवाद हुआ और ये कहा गया, थोड़ा सा एक चीज़ ये भी शामिल हुई बातचीत करने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि भाई ठीक है, चलिए हमने शामिल कर दिया जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, हमने शामिल कर दिया जो जिसके माता और पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं, ठीक है। फिर उसमें एक चीज़ और जोड़ी गई कि भाई जो पिछले 5 साल से भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा है मामूली तौर पर, उसे भी हम भारत की नागरिकता देंगे, वहाँ पर ये कहा गया। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 5। इसमें सिंपल ये कहा गया है कि भाई भारत की नागरिकता हम उसे देंगे जो या तो भारत के नागरिक हो, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में उसका अधिकार है। नंबर दूसरा कि या तो उसके माता या पिता में से कोई एक या दोनों ही भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नंबर तीसरा है वो कम से कम 5 साल से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर रह रहा हो, उसे हम भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकता दे देंगे। उसके बाद फिर आर्टिकल नंबर 6 जो है, आर्टिकल नंबर 6 है पाकिस्तान से भारत प्रव्रज करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वहाँ पर कहा गया कि अगर हम भारत से बाहर वाले व्यक्तियों को नागरिकता देना चाहें तो वह उनके क्या अधिकार होंगे। तो भैया उन्होंने कहा भाई भारत के बाहर वाले नागरिकों को हम नागरिकता क्यों दें, भाई जो भारत में रह रहा है हम उसे ही तो नागरिकता दे सकते हैं, हम भारत से बाहर वाले को नागरिकता क्यों दें। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई एक ऐसा देश भी है जिसको हमें नागरिकता देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कौन सा देश है, तो उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले देश केवल एक था, बाद में देश के 2 हिस्से हो गए थे। जब संविधान का चुनाव हुआ था संविधान लिखने के लिए, तो उस समय देश का कोई विभाजन नहीं हुआ था, देश सिंपल एक में ही था सारा। लेकिन बाद में भारत और पाकिस्तान 2 खंडों में बट गया, तो कहा कि भाई उन्हें तो देना पड़ेगा। तो उसमें एक नियम लागू बनाया गया। उन्होंने कहा भैया अगर आर्टिकल 5 में से किसी बात के होते हुए, आर्टिकल 5 में से किसी बात के होते हुए वो व्यक्ति, अब आर्टिकल 5 क्या था अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भैया या तो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो व्यक्ति, या तो उसके माता पिता जन्मे हो भारत के राज्य क्षेत्र में, या फिर कम से कम मामूली तौर पर 5 साल से रह रहा हो पिछले। तो अगर आर्टिकल 5 के किसी बात के होते हुए भी वह व्यक्ति ऐसे राज्य क्षेत्र में अधिवास है, यानी रह रहा है, और वहाँ से प्रवर्ज किया है भारत के लिए, तो हम उसे भारत की नागरिकता दे देंगे। सिंपल तौर पर कि आर्टिकल 5 के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में है जो इस समय पाकिस्तान में है और वहाँ से भारत के लिए प्रवर्ज किया है, तो ऐसे व्यक्ति को हम भारत की नागरिकता दे देंगे। ये था आर्टिकल नंबर 6। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि भाई पाकिस्तान से भारत वालों को, जो पाकिस्तान से उस समय भारत में आए थे, उनको क्या नागरिकता के अधिकार दिए गए थे जी। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 7 की। और आर्टिकल नंबर 7 में ये था कि भाई कुछ व्यक्ति
भाई किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान को प्रवर्ज करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान को जाना चाह रहा था तो उसके भी नागरिकता के कुछ अधिकार थे। क्या कहा उसमें? कहा गया कि भाई अनुच्छेद 5 अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि भाई या तो वो जन्मा हो या तो उसके माता पिता जन्मे हों, और या तो कम से कम 5 साल से भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है उसका। और आर्टिकल 6 में बताया था कि भाई इन सब बात के होते हुए भी, इन सारी बातों के होते हुए भी वो किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में है जो अब पाकिस्तान में है और भारत के लिए प्रवर्ज किया है तो उसे हम भारत की नागरिकता दे देंगे। लेकिन आर्टिकल 7 में कहा कि भैया आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 1 मार्च 1947 यानी 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में, ऐसे राज्य क्षेत्र में है जो इस समय पाकिस्तान में है, ऐसे राज्य क्षेत्र में अभी भी है, यानी 1 मार्च 1947 के पश्चात यानी बाद भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को प्रवर्ज किया है, यानी गया है 1 मार्च 1947 के बाद, जो इस समय पाकिस्तान में। सिंपल तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि भैया 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप पाकिस्तान में गए हो तो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के होते हुए भी आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये उस समय जब संविधान लिखा गया था तब ये बात हुई थी। जी बिल्कुल। अब उसके बाद बात कर लेते हैं भारत से बाहर रहने वाले उद्धव के कुछ नागरिकता के अधिकार। उन्होंने फिर बात आई कि भाई कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं, अब हम उनकी नागरिकता का क्या करें? उन्हें नागरिकता दें या ना दें? वो लोग पाकिस्तान में तो नहीं रह रहे लेकिन भारत से बाहर हैं, किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में है जो इस समय वो पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान से बाहर है। तो उस समय ये बोला गया था कि इस अनुच्छेद के अंदर यह बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या वो खुद या उसके पितामह या उसके मातामह यानी दादाजी या फिर दादी जी कोई ऐसे हैं जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं, यानी 1935 के आसपास भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं, लेकिन अभी इस समय वो ऐसी जगह पर हैं जो भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है, यानी मामूली तौर पर वो किसी बाहर विदेश में रह रहे हैं, मामूली तौर पर। अब मामूली तौर पर रह रहे हैं तो हम उनको इंडिया की नागरिकता दे देंगे आराम से। कि अगर कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, फॉरेन कंट्री में रह रहा है और उसका जन्म या फिर उसके माता पिता का जन्म या फिर उसके दादा या दादी का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है तो हम उसे यहाँ की नागरिकता दे देंगे अगर वो मामूली तौर पर बाहर रह रहा है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 9, विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का ना होना। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हम विदेश की नागरिकता अपने स्वेच्छा से अर्जित कर लें तो उनके भी कुछ नागरिकता के अधिकार हैं। अब उन नागरिकता के अधिकार क्या हैं? वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति ने विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो अनुच्छेद 5 के होते हुए भी और अनुच्छेद 5 के होते हुए भी भारत का नागरिक नहीं होगा और अनुच्छेद 6 और 8 के अनुसार वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी अनुच्छेद 5 के अनुसार भारत का नागरिक नहीं होगा और अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8 के आधार पर उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। उसे किसी भी हालत में भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा अगर उसने भारत से बाहर की नागरिकता ले ली है। इसमें एक चीज़ और है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही रद्द हो जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर नेक्स्ट की। हाँ, परंतु इसमें जो है आर्टिकल नंबर 9 में उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, लेकिन लास्ट का जो डिसीजन होगा, एट लास्ट डिसीजन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होगा कि उसकी नागरिकता रद्द करनी है या नहीं करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी नागरिकता बनी रहे। जी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ये आर्टिकल नंबर 10 है। अब भाई नागरिकता का अधिकार कैसे बना रह सकता है? आर्टिकल नंबर 10 में यही बताया है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी अनुबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है
अब भारत पूर्वगामी अनुबंधों में से भारत का नागरिक कैसा है, या तो आर्टिकल 5 के अनुसार वो भारत का नागरिक समझा जाए, यानी वो 100% है, या फिर आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 में फिर दिला देना चाहूँगा याद, आर्टिकल नंबर 5 है क्या, आर्टिकल नंबर 5 है कि या तो वो भारत में जन्मा हो, या उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत में जन्मा हो, या फिर वो कम से कम 5 साल, पिछले 5 साल से भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो मामूली तौर पर, तो उसे भारत की नागरिकता दी गई थी। और आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के अनुसार उसे भारत का नागरिक समझा गया था। तो इसमें यह बताया गया है कि इन पूर्वगामी अनुबंधों में से होते हुए भी ऐसी विधि में उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा, यानी इन सब के होते हुए वो भारत का नागरिक बना रहेगा, यानी संसद जो है ऐसा है, और तो वो हमेशा भारत का नागरिक बना रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि कभी वो भारत से बाहर की नागरिकता ले ले, तो अगर उसने भारत से बाहर की नागरिकता ले ली तो सिंगल सिटीजनशिप होने के कारण भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। जी, सही सुना आपने, भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों की विधि द्वारा विनिमय किया जाना, यानी अगर संसद चाहे, यानी पार्लियामेंट चाहे, तो नागरिकता के अधिकारों पर आगे कानून बना सकती है। ये उस समय ध्यान रखा गया था और ये बताया गया था कि अगर संसद चाहे तो ऐसे पर कानून बना सकती है और उसे ज़रूरत पड़ने पर उसे लागू भी किया जा सकता है, ऐसे कानूनों को। जी, ये थे आपके नागरिकता के कानून, यानी कि नागरिकों को जो कानून मिले थे उस टाइम, यानी जो नागरिकता जो भारत को में रहने के लिए उस समय नागरिक माने गए थे, वो कुछ इन आधारों पर भारत के नागरिक माने गए थे।